नमस्कार दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक देखिएगा। आई प्रॉमिस यू, अंधभक्तों को छोड़कर जो अनबायस्ड आलोचक हैं उन्हें वीडियो जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी संविधान बचाओ अभियान को काउंटर करने के लिए मोदी अमित शाह की बीजेपी नई पीढ़ी को इमरजेंसी के उस काले अध्याय से अवगत कराने हेतु देश भर में अभियान चलाएगी। आगामी चुनाव को देखते हुए बिहार में 25 से 28 जून तक स्पेशल कैंपेन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों, मैं मोदी अमित शाह की बीजेपी क्यों बोल रहा हूं। बगैर किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अटल आडवाणी की बीजेपी और मोदी अमित शाह की बीजेपी में बुनियादी फर्क है। याद कीजिए वो दौर दोस्तों जब बीजेपी बड़े गर्व से अपने चाल चरित्र और चेहरे का जिक्र किया करती थी तथा खुद को पार्टी विद अ डिफरेंस होने का दम भरती थी। ये कितना रोचक तथ्य है दोस्तों कि 2014 के बाद बीजेपी ने इन दो पॉलिटिकल स्लोगन्स का कभी इस्तेमाल नहीं किया। बिकॉज बीजेपी इज नो मोर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। आज की बीजेपी के बड़े बड़े नेता कुछ सालों पहले तक कांग्रेस व अन्य पार्टियों के चमकते सितारे थे। बीजेपी में कितने ऐसे नेता हैं जो आज राज्यों के मुख्यमंत्री, डेप्टी चीफ मिनिस्टर, मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमपीज और एमएलएज हैं जो 10 साल पहले तक कांग्रेस सरकारों में बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। यही नहीं दोस्तों, इन नए नए भाजपाई नेताओं के परिजन, इनके माता पिता, इनके सास ससुर व अन्य रिश्तेदार इमरजेंसी के दौरान सत्ता का मजा लूट रहे थे। यानी कि आपातकाल की ज्यादतियों के लिए इन नए नए भाजपाइयों के परिजन भी उतने ही जिम्मेदार थे। कितनी बड़ी आयरनी है कि ये नए भाजपाई अपने ही पूर्वजों के खिलाफ अब अभियान चलाएंगे। दोस्तों, अगर हम एक शब्द में इमरजेंसी के माहौल को डिस्क्राइब करना चाहें तो निसंदेह वह शब्द होगा डर, खौफ, भय। इमरजेंसी के दौरान जनता के बीच जबरदस्त भय का माहौल था। लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में आप किसी भी गैर भाजपा नेता से पूछ लीजिए, आप यही सुनेंगे कि तानाशाही मोदी राज का यूएसपी है। ईडी और सीबीआई से खौफजदा विपक्षी पार्टियों के ना जाने कितने नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो चुके हैं और आज सत्ता का स्वाद चख रहे हैं। इंदिरा कांग्रेस और मोदी अमित शाह की बीजेपी में एक और समानता है दोस्तों। दोनों ही दलों में चापलूसी अपने चरम पर रही है। इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने चापलूसी की नई बुलंदियों को छूते हुए इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। आज की बीजेपी में भी कई ऐसे नेता मौजूद हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को साक्षात भगवान बता चुके हैं। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोदी अमित शाह की बीजेपी ने इमरजेंसी से एक सबक बखूबी सीखा है। इमरजेंसी कभी मत लगाओ। इमरजेंसी लगाए बगैर भी जनता पर सरकार का टोटल कंट्रोल संभव है। साम दाम दंड भेद की नीति का सही और सटीक उपयोग करना आना चाहिए। इमरजेंसी लगाए बगैर भी लोगों को डराया जा सकता है। ये
बीजेपी ने इमरजेंसी से एक सबक सीखा है।